तो हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो चार बहुत ही विज्ञान के महत्वपूर्ण हेडिंग्स और प्रश्नों के बारे में आप लोग को बताएंगे और पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस हेडिंगों से रिलेटेड सारा प्रश्न बताएंगे और कितने नंबर का आएगा इस चैप्टर से, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। एक चीज़ है, मतलब किसी ने क्या खूब कहा है कि किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है। किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है, हम बहुत कुछ जानते हैं, बस हमारी उम्र छोटी है। कहने का मतलब यह है, किसी का वेशभूषा और आकार देखकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हाथी को भी पता है कि एक छोटी सी चींटी भी अगर अपने पे उतर जाए तो उसके औकात का पता लगा सकती है। ठीक है, तो आप लोग को उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आइए हम लोग अपने हेडिंग्स पर या अपने प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए दो चीज पहले, एक कन्वर्टर में मात्र चार चार वर्ड में आप लोगों को पूरा चैप्टर हम मतलब कि पूरा हेडिंग्स को समाप्त कर देंगे। आइए देख लेते हैं। दो चीज है, देखिए, एक होता है अम्ल, अम्ल जिसे एसिड कहते हैं। दूसरा होता है क्षार, जिसे कहते हैं बेस। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इतना इजीली होता है ना कि आप आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए अम्ल क्या होता है, बस चार वर्ड लिख रहे हैं, देखिएगा चारों दोनों में वही चीज लिखेंगे। स्वाद, घोलने पर, और यही चीज क्षार में लिखते हैं। स्वाद लाल न्यूट्रल पेपर को नीला करता है, पीएच, और जल में घोलने पर, घोलने पर। ठीक है, इसका यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण देखिए अम्ल क्या होता है, आप लोग एकदम आसानी से देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग बस 5 मिनट तक इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात को, अच्छे से याद हो जाएगा। पेपर में आपको थोड़ा सा भी मतलब कि घर पे आप प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को बस अच्छे से देख लीजिएगा। ये 3-4 हेडिंग ही बताऊंगा, लेकिन पूरा क्लियर करके जाऊंगा आप लोगों को, कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अम्ल क्या होता है, देखिए अम्ल ऐसे ही मतलब कि अम्ल के नाम से ही जानते हैं, आंवला होता है और इमली या सिरका, और ये सब क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, या नींबू भी, तो अम्ल उसी को कहते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहां पहला लिख दिया हूं, स्वाद में खट्टा, खट्टा। और ये नीले लिटमस पेपर को माने नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, और इसका पीएच मान, जो कि इसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 से कम। ठीक है, और जल में जब इसको हम घोलते हैं, जल में जब हम इसको घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए अम्लों की एक खासियत है, जो भी अम्ल अगर आपको पहचानना है तो उसका एक ही खासियत है कि उसमें जो भी होगा अम्ल ना, उसमें हाइड्रोजन जरूर पाया जाएगा। जैसे देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। ठीक है, इन लोगों का सूत्र है। ठीक है, एक होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है,
ये तीन चीजें। और देखिए एक आता है ना एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल या सिट्रस, मतलब कि सिट्रिक अम्ल आता है। सिट्रिक अम्ल ही होता है जो हर एक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अम्ल हुआ, आंवला हुआ, नींबू हुआ, ये सब चीज में मतलब सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल क्या होता है, देखिए इनो पीते होंगे आप लोग, वो क्या करता है ना कि पेट में जो एसिडिटी होती है उसे खत्म करने का काम करता है। तो जो उसमें इनो होता है, इनो में हम लोग देखते हैं उसके पैकेट पे नींबू का चित्र दिया होता है, यानी उसमें नींबू की मात्रा होती है। और नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और सिट्रिक अम्ल मतलब क्या होगा, उसमें अम्ल है तो वो अम्ल, देखिए हम लोग इसलिए लेते हैं इनो को ताकि पेट में जो पाचन शक्ति है उसको ज्यादा तेज कर पाए, और हमारे पेट में जो खाए रहते हैं, जो चीज पच नहीं पाता है उसको पचाने के लिए अम्लता बढ़ाया जाता है, ठीक है। पेट में जब अम्लीय क्षमता बढ़ जाता है तो हम लोग मतलब कि सोडा भी लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नींबू का रस लेते हैं, या नींबू का मतलब नींबू पानी, या तो हम लोग इनो पीते हैं, ठीक है। तो वो जो अम्लों में पाया जाता है ना, मतलब कि नींबू वगैरह में, नींबू में वो सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल या सिट्रस भी कहते हैं इसे, ठीक है, सिट्रस, सिट्रस भी कहते हैं। अब आता है क्षार। ये क्षार जो होता है स्वाद में तीखा, तीखा तीखा या कड़वा, ठीक है, तीखा या कड़वा होता है। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है। और जब हम इसको जल में घोलते हैं, जब हम इसको क्षार को जल में घोलते हैं तो हमको ये OH पर ऋणायन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका उदाहरण होता है, उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इत्यादि, ठीक है। एक चीज बता देते हैं, देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे ना लाल को नीला, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला। लिटमस पेपर क्या होता है हम आपको बताते, देखिए वो एक प्रकार का सूचक होता है कि किसी विलयन में उस पेपर को डालकर हम पता करते हैं कि वो विलयन अम्ल है या क्षार है, ठीक है। उसी को हम लिटमस पेपर कहते हैं। एक प्रकार का वो पेपर ही होता है जिसे हम किसी विलयन में डालकर पता करते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। और एक चीज और बताते हैं, देखिए एक आता है पीएच स्केल या पीएच परिसर, ठीक है, पीएच स्केल या पीएच परिसर। उसमें 1 से लेकर 14 तक अंक दिए गए होते हैं, बीच में 7। जिस अम्ल का या क्षार का 7 पीएच मान होगा वो उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। एक चीज और बताते, देखिए ये 1 के करीब जितने आता है, मतलब कि जिस विलयन का मान 1 होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसका 6 होगा, जिसका मान 6 होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल होगा। लेकिन ठीक इसी का विपरीत होता है क्षार में। जितना इसमें अधिक होगा, यानी 14, जिस विलयन का मान पीएच मान 14 होगा वो प्रबल क्षार होगा, ठीक है, प्रबल क्षार होगा। जबकि जिसका पीएच मान यानी 8 होगा, 7 के बाद 8 आएगा, यानी जिसका पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 8 होगा वो दुर्बल क्षार होगा, ठीक है, दुर्बल क्षार होगा। अगला हेडिंग है हम लोग का, अगर हो सके तो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। और आगे का हेडिंग जो है कि लवण है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बंद कर दे। हमारी तीसरी हेडिंग है लवण।
अम्ल, क्षार और लवण। देखिए लवण क्या होता है, लवण, इसे इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, साल्ट। ठीक है, देखिए लवण क्या होता है, लवण होता है कि देखिए एक तो ऐसे ही मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया से लिख सकते हैं चाहे तो, उदासीनीकरण अभिक्रिया से, अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक, आयनिक ठोस को, ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो एक इजी मेथड है, जब अम्ल और क्षार को, दूसरा याद करने का, अथवा में डालकर लिख सकते हैं, जब अम्ल तथा क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, आपस में अभिक्रिया कराते हैं, लवण, यहाँ पे लिख दीजिए, तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अम्ल तथा क्षार, मान लीजिए HCl, ये एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, हाइड्रो हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बनता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अब देखिए H2O बनता कैसे, देखिए इसको हम लिखवाए थे, इसको हम लिखवाए थे क्षार में, ये माइनस देता है। ठीक है, और ये इसमें माइनस है, क्लोरीन हमेशा क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस अट्रैक्ट होकर जल बनाता है। ठीक है, सोडियम धातु है जो कि जिसमें कि प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्लोरीन पर ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम, सोडियम क्लोराइड, या साधारण नमक, साधारण नमक, इसे साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो NaCl होता है, ये एक प्रकार का लवण होता है। इसका दो चार उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए उदाहरण, उदाहरण पहला तो उदाहरण है, पहला तो यही है NaCl, दूसरा KCl। ठीक है, और एक होता है Na2SO4, 2SO4, पोटेशियम, ये सोडियम सल्फेट, और ये K2SO4 सोडियम सल्फेट, चाहे तो एक और लिख सकते हैं अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब
लवण के उदाहरण है। ठीक है, एक चीज और देख लीजिएगा, प्रबल अम्ल में कभी भी अगर पूछे, क्वेश्चन पूछता है अक्सर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो प्रबल अम्ल में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अम्ल में HCl, और दुर्बल अम्ल में HCN आता है। ठीक है, जिसे फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। प्रबल क्षार में पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और दुर्बल क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये तो लवण लिख दिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और दुर्बल क्षार में होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड।